बंद हो गई और फिर एक बहुत ही तेज चीख सुनाई दी, जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत बस की लाइटें जला दी। लेकिन इन कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंजीनियर हैरी वहां से गायब हो चुका था और जमीन पर खून की एक लंबी सी लाइन बनी हुई थी। हालांकि डरे हुए लोगों के उलट केविन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो बिना हिचकिचाए खून के निशानों के पीछे चल पड़ा। इससे साफ पता चल रहा था कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है और बाकी लोग भी उसे रोकने में नाकाम होकर मजबूरी में उसके पीछे चल दिए, क्योंकि अगर वो वही रुके रहते तो हो सकता था कि अगला शिकार वही बनते। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि खून के निशान अचानक एक दीवार के पास आकर खत्म हो गए। क्या इसका मतलब ये था कि इस दीवार के पीछे ही बाहर निकलने का रास्ता है? ये सोचते ही केविन ने दीवार को चेक करना शुरू कर दिया और जैसा सोचा था ये दीवार अंदर से खाली थी और इसके पीछे एक सीक्रेट कमरा छिपा हुआ था। केविन ने जब कमरे की अच्छे से तलाशी ली तो उसे इस टनल का मैप मिल गया। मैप के हिसाब से यहाँ कुल 18 टनल्स थी और ये सारी टनल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और सबसे बड़ी बात, अगली टनल में जाने का रास्ता भी इसी सीक्रेट कमरे के किसी कोने में था। आखिरकार उन्हें एक कैलेंडर के पीछे अगली टनल में जाने का रास्ता मिल ही गया। जैसे ही सब लोग दूसरी टनल में पहुंचे, भूख के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। तभी ड्राइवर ने अचानक देखा कि उनके सामने बिल्कुल वैसी ही एक बस खड़ी थी जैसी पहली टनल में थी। और मजे की बात तो ये थी कि बस में रखा खाना भी खराब नहीं हुआ था। पर इससे पहले कि ड्राइवर खुश हो पाता, एक चश्मे वाले आदमी ने उसे धक्का देकर सारा खाना छीन लिया। लेकिन इसी धक्के की वजह से ड्राइवर के हाथ गलती से वो चीज लग गई जिससे वो सबसे अपनी बात मनवा सकता था और इंसानियत का असली इम्तिहान अब यहीं से शुरू होने वाला था। अपने हाथ में आई उस बंदूक के दम पर ड्राइवर ने न सिर्फ सारा खाना वापस ले लिया बल्कि सबको कई मीटर पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। और पिछली बार जब सब खा रहे थे तो जिस लाल ड्रेस वाली लड़की ने नूडल्स को जंक फूड बोलकर खाने से मना कर दिया था, अब वो भूख से तड़प रही थी। तो वो धीरे से बस के पास आई और जानबूझकर अपने कपड़े थोड़े नीचे खिसका लिए। फिर उसने बस का दरवाजा खटखटाया। भैया, क्या मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को मिलेगा?